हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हर बार बोर्ड की क्लासेस में भी पूछे जाते हैं और अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम आगे बैठेंगे उसमें भी हमारी जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। कक्षा 10th के मैक्सिमम रहेंगे ये, ठीक है। जो इसमें आपको नहीं आएगा वो आपने मेरे को जो है वो बताना है, या किसी का आंसर आपको लगे गलत है वो भी आपने मेरे को बताना है। इसके साथ ये CSC जो होगी उसमें भी हमारी जो है वो हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। इंसेक्टिवोरस जो कीट भक्षी पौधे होते हैं किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको पता है इंसेक्ट ये खाते हैं, तो किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए ये करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो सही जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में जो आपको बताना है कि आपको इनमें से कुल कितने क्वेश्चंस जो है वो आते हैं और आपने इनको लिख लेना है अलग कॉपी में ताकि ये आगे फ्यूचर में हमारे काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर जो सीज़न भी है आजकल इसका, तो ऑप्शन ए है टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल की मैं बात करूं तो ये पाया जाता है इमली में, हाइड्रोक्लोरिक आमाशय में पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल जल या एक्वारेजिया में कौन कौन अम्ल पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसमें रॉयल जो जल है या एक्वारेजिया जो है उसमें किन किन जो है वो अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है HCl एंड H2SO4, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब इसमें मैं क्वेश्चन आपको छोड़ जाऊंगा, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इनका रेशो क्या रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है, द मेटल ऑफ फ्यूचर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, या हमारी जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती है उसमें भी हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो मेटल ऑफ फ्यूचर या भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज टाइटेनियम। उसके बाद मृत्यु के बाद नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान के रूप में दिया जाता है। देखो हम बड़े जैसे एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, जैसे हम ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें तो उन्होंने पहले ही बोला कि मैं जो वो जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं अपना आई डोनेट करूंगी। तो आपको पता है यहाँ से आपने क्वेश्चन ये मैं आज बता देता हूँ कि आई जो है वो मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे तक जो है वो जिंदा होती है, एक्टिव होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आई जो है वो कितने टाइम तक जो है वो डेथ के बाद जो है वो उसमें जान होती है, तो 4 से 6 घंटे। तो इसके ऑप्शन कौन सा भाग दिया जाता है, पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है लेंस या चौथा है आइरिस। तो मृत्यु में रक्तदान में कौन सा पार्ट दिया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है which gland is known as gland of emergence? Your options are pituitary gland, adrenal gland, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पेनक्रियास। तो इसका जो सही जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज एडर्नल ग्लैंड। इसको क्या बोला जाता है, आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात करूं, पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है हिंदी में, इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड है और लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, Ca2 पॉजिटिव में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो कैल्शियम का नंबर कितना होता है 20, 2 पॉजिटिव मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 40।
तो कैल्शियम मैंने पहले ही बताया, नंबर है इसका एटॉमिक नंबर है 20। 2 पॉजिटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। 20 में से 2 चले गए तो कितने बचते हैं? 18। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, दैट इज 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? योर ऑप्शंस आर, इसमें क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी प्लास्टिड, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो सबसे छोटा कोशिकांग है हमारा वो कौन सा है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, या जो है वो हम ये कहें कि एक पैसेंजर का ये जो है वो काम करेगा। उसके बाद प्लास्टिड है, 2 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो मेन जो है वो 2 टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस गैस को मार्श गैस कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। ठीक है, तो मार्श गैस मार्शी एरियाज में ये होती है, इसलिए इसको जो है वो मार्श गैस कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, तो मीथेन, ये इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि मीथेन जो हमारी पैडी जो हमारी फील्ड होती है उसमें जो है वो कौन सी गैस होती है? तो वहाँ पे भी कौन सी गैस होती है? CH4, दैट इज मीथेन। अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे, मानव पाचन तंत्र में पानी का अवशोषण किस अंग द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बहुत बार ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें पता है कि जो भोजन का अवशोषण है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, पर पानी का कंप्लीट जो है वो अवशोषण कहाँ पे उसको जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी माउथ। तो पानी का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बृहदांत्र या बड़ी आंत के नाम से इसको जाना जाता है, वहाँ पे पानी का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे किया जाता है? बिलाई होती है उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, ठीक है, या नियंत्रण रहती है, किसके कारण नियंत्रित रहती है? ऑप्शन ए सोमैटोस्टेनिन के कारण, दूसरा ग्लूकागोन के कारण, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन के कारण, या ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। ठीक है, तो रक्त में जो हम बोले ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन के कारण। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज अग्नाशय से। इसकी वजह से आपको पता है डायबिटीज का रोग होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों को इंसुलिन का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है या वो कितने कैरेट का होता है? ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ऑप्शन है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या 21 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सबको पता है, ये कमेंट में आपको मेरे को बताएंगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। लेकिन ये बात जरूर आपने याद रखनी है कि शुद्ध सोने को आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलानी पड़ती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो या 2 आंसर हो, वो भी आपने मेरे को कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, किस गैस का इस्तेमाल करते हैं हम? एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी इथेन, या ऑप्शन डी मीथेन। इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बार जो हमने स्कूल में क्विज़ेस की है उसमें पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मेरे को आपने बताना है कमेंट में कि किस, एक मात्र मैं इतना बता दूं कि पादप हार्मोन 5 हार्मोन हमने पढ़े हैं और एकमात्र गैसीय हार्मोन है जिसका इस्तेमाल जो है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वे कौन सी गैस है जिसे एक्वालेंस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ठीक है, जब भी गोताखोर पानी में जाते हैं, आपको पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वो जो लगाया होता है, जो माउथ पे वो लगाते हैं, जो नोज़ पे लगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वो एक गैस भरी होती है, एक तो ऑक्सीजन होती है, दूसरी उसमें क्या मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन है मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। तो उसमें क्या मिली होती है? ऑप्शन, इसका सही जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी हीलियम। ठीक है, जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनका जो पाउच होता है उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन बी अभिक्रिया की दर को घटाता है। ऑप्शन सी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, कोई भी उत्प्रेरक हमने पढ़ा है एक रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या करता है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को लिख भी लेना है ताकि आगे हम इनको यूज़ कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वे जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखो पर्टिकुलर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँगा कि वायु प्रदूषण में जो हमारा SO2 के प्रदूषण के बारे में बताता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी फंजाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी लाइकेन। ठीक है, जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण में SO2 अगर बढ़ जाए तो उसके प्रदूषण को बताता है। क्वेश्चन नंबर 17, Al3 पॉजिटिव के बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तो फिर एल्युमिनियम का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचे, 10। तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे आपसे नॉन मेटल पूछा हुआ है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धातु होती तो पारा होना था, अगर अधातु पूछी हुई है तो कौन सी अधातु है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है पारा जो है वो एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, थर्मोमीटर में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मतलब आपने बताना कि कौन सा सही मिला नहीं है। पहला है थायमाइन, बेरी, विटामिन डी ड्राई डिजीज, विटामिन सी जो है वो ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ऑप्शन सी, डी पे जाएंगे तो ये सी है विटामिन के की वजह से ब्लाइंडनेस, और डी ऑप्शन है नियासिन प्लेग्रा। तो यहाँ पे देखो थायमाइन किस विटामिन का नाम है, B1। तो बेरी होता है विटामिन डी से भी जो है वो सूखा रोग होता है। विटामिन के से जो है वो ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करती है। तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस दिया है जो किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है राइट, जो वो आंसर क्या रहेगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 20, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, या ऑप्शन डी वियोजन। तो देखो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ये किसका जो है वो एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, दैट इज विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट होगा आपने मेरे को जो आपने कमेंट करना है, और अगली वीडियो में हम इससे आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।